क्योंकि मैं जलसों में जाता हूँ लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए है। लोग कहते भी हैं जलसे में आए थोड़ी देर रुके, वो मेरी एक मजबूर ना रुकना मेरी एक मजबूरी है। भले ही जलसा छूट जाए लेकिन जो मेरे मामूलात हैं उनके छूटने से मुझे परेशानी होती है, इसीलिए मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। और अभी मौलाना साहब ने कहा कुछ नसीहत कर दीजिए, तो अब मैं सोच रहा था कि इन्होंने कहा नसीहत कर दीजिए, क्या नसीहत करूं हजरत, क्या नसीहत करूं? नसीहत एक कमी हो तो उसकी नसीहत की जाए, दो कमी हो नसीहत की जाए, तीन कमी हो नसीहत की जाए। किस बात की नसीहत करूं सोचना पड़ता है। उलमाए किराम हैं, लोग जाते हैं तकरीरें करते हैं, आपको बताते हैं। अब तो मोबाइल का दौर आ गया, तरह तरह के फितने चल रहे हैं, गुस्ताखियों का एक दरवाजा खुला हुआ है। सच्चाई है सरकार, कोई जबान में लगाम नहीं, जिसने जिसको पाया उसको कह दिया। जबकि हमारे बुजुर्गों का यह आलम था, उनके एहतियात का। हजरत अभी आप तकरीर फरमा रहे थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से और यजीद के ताल्लुक से। मैं किताबें पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक बात आई, यजीद का नाम जहाँ कहीं भी आया तो यजीद पलीद यजीद लईन है ना। लेकिन जबकि अरब का कायदा है कि वल्दियत साथ में लगती है। उमर इब्न खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है नहीं, खालिद बिन वलीद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, इस तरह से बल्दियत साथ में लगती थी। लेकिन यजीद के साथ में यजीद इब्न मुआविया नहीं लगाया गया। हाय हाय हाय, लगा कहीं क्या क्या यजीद पलीद यजीद लईन है ना। कहीं भी देखिए आप उर्दू किताब में देखेंगे तो आपको मिलेगा यजीद पलीद, अरबी किताबों में आएगा फारसी में तो यजीद लईन। किस लिए है मालूम आपको? यजीद इब्ने मुआविया बुजुर्गों ने क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह सिर्फ ये है कि यजीद के नाम के साथ में हजरत अमीर मुआविया का नाम इसलिए नहीं जोड़ा ताकि कहीं हजरत अमीर मुआविया यजीद के कारनामों को देख करके लोग गुस्से में हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी ना कर दें। बाकी बुजुर्गों ने उसके नाम के साथ में इब्ने अमीर मुआविया का नाम नहीं लगाया। फैज़ाने हुजूर फातिह बिलगिराम, पैगामे शहजादे हुजूर फातिह बिलगिराम। सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों की एहतियात थी। मतलब हम इस तरह से बुजुर्गों ने हमको बचाया, हमारे असराफ ने, कि अगर किसी को नहीं मालूम कि हजरत अमीर मुआविया का मकाम क्या है, वो सबसे बड़ी बात सहाबी रसूल हैं। उनकी इज्जत, उनकी तकरीम, उनका एहतराम हमारे ऊपर वाजिब व लाजिम है। तो बुजुर्गों ने यजीद के नाम के साथ में हजरत अमीर मुआविया का नाम नहीं जोड़ा। पहचान के लिए लिख दिया कि यजीद पलीद यानी करबला वाला यजीद, यजीद लईन यानी करबला वाला यजीद, लेकिन हजरत अमीर मुआविया का नाम नहीं लगाया। तो इस तरह से बुजुर्गों ने हमारे अकीदे को और हमको किसी गलती से और गुनाह से बचाने की कोशिश बुजुर्गों ने इस तरह से की, हमारे असलाफ ने। तो ये नसीहत की जाए। आप इतने लोग आप बैठे हुए हैं, इतना मजमा है, मैं ना कोई हाथ उठाएगा ना कोई मुंह से बोला, सिर्फ दिल से दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। अगर मैं पूछ दूं इतने मजमे में कि इतने लोग यहाँ पे आए हो जलसा सुनने के लिए और कितने लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी है? अल्लाह। जलसा सुनने आप आ गए, आप नारे लगा रहे हैं, आप मेरे भी हाथ पैर चूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, आप कदमों में गिरे जा रहे हैं, लेकिन इशा की नमाज पढ़ी थी? हाथ मत उठाना, खाली दिल से सोचो अपने। मेरे ख्याल से तकरीबन 1/3 लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी। 1 रुपये में 75 पैसे भर लोग बगैर नमाज पढ़ के जलसे में बैठे हुए होंगे। बताइए, 25 पैसे भर लोगों ने नमाज पढ़ी हुई। जलसा इसीलिए है ना, हजरत इमाम हुसैन ने नमाज को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, सजदे में अपना सर कटाया, इसीलिए कटाया कि नमाज की हिफाजत हो जाए। आप ऐसे बगैर नमाज पढ़ के, काश कि आप इस जलसे में आए थे, इन उलमा की ज़ियारत के लिए आप आए थे, तो इशा की नमाज पढ़ के आते और फजर की नमाज बाजमात आप पढ़ते, तो इस जलसे में आने का मुसलमानों मंजर ही कुछ और होता और इन उलमा की ज़ियारत का फ़ायदा ही कुछ और होता। सिर्फ एक नसीहत इस वक्त दे करके जाओ जो मैंने कही थी
अपने असलाफ की शान में ज़र्रा बराबर ज़बान को ना खोलो जब तक कि इन उलमा से दरियाफ्त ना कर लो, और नमाज की पाबंदी करो। बगैर नमाज से कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क़यामत में जो सवाल होगा वो नमाज के लिए होगा कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मुसलमानों, नारे लगाओ या हुसैन कहो, किसी भी बुजुर्ग के, किसी भी शेख के नारे लगाओ, लेकिन जब तक नमाज की पाबंदी नहीं होगी तब तक मुसलमानों ये नारे जो है ये बेसूद है, इनका कोई फ़ायदा, इनका कोई मकसद नहीं है। आपने जलसा कराया अल्लाह ताला, और सबसे बड़ी, सबसे अहम बात, और मेरा जो हर जगह जाता हूँ मैं ये पैगाम देता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। और एक और चीज़ मेरी नज़र में आती है हज़रत है, इस पर गौर भी करना चाहिए कि आज हम मसलक आला हज़रत का नारा तो लगाते हैं, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, लेकिन मसलक आला हज़रत है क्या? यानी आला हज़रत के अकायद व नज़रियात है नहीं, आला हज़रत के अकायद व नज़रियात बयान किए जाएं कि मसलक आला हज़रत यह है, और उस पर हम मजबूती के साथ अमल करें, ताकि जो लोग सुन्नी है और आला हज़रत की शान में गुस्ताखी करते हैं या मसलक आला हज़रत पे एतराज़ करते हैं तो उनको मालूम हो कि मसलक आला हज़रत है क्या। ताजुल शरिया ने एक जुमला अर्ज़ किया था, एक दफ़े मुझे याद है बरेली शरीफ के उर्स में कहा फरमाया था, किसी ने पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से, तो ताजुल शरिया ने फरमाया था कि दावत इस्लामी वाले सुन्नी तो हैं लेकिन मसलक आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है। ये क्यों कहा था मालूम आपको? बुजुर्गों के आप मलफूजात पढ़िए तो उसमें पूरी आपको 2 पेज पे और 4 पेज पे और 7 सफ़ों पे नहीं मिलेगा, एक जुमला मिलेगा। वो उस जुमले में आप गोता लगाते रहिए, अब मोती चुनते रहिए, जिस तरफ ले जाइए उसको। ताजुल शरिया का जुमला फिर मैंने दावत इस्लामी के जो अमीर हैं उनकी मैंने कुछ बातें सुनी तो मुझे ताजुल शरिया का जुमला याद है, क्योंकि आला हज़रत, मसलकी आला हज़रत इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अहले बैत पे उसकी बुनियाद है। और उनकी जो आप बातें सुनिए, तो उनकी जो बातें मैंने सुनी कुछ इसके जो अमीर हैं, तो मैंने कहा अरे ताजुल शरिया ने जो फरमाया था उसका मकसद ये था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो बुजुर्गों के जुमले होते हैं, इनको सोचते रहिए, गोता लगा। अभी इसमें अगर इसको ऊपर और बोला जाए तो उनके ताजुल शरिया के इस जुमले की और भी तशरीहात हो सकती हैं, और भी इसमें बातें निकल सकती हैं, लेकिन सिर्फ यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहो और इन उलमा का एहतराम करो। सिर्फ एक बात कि जो कौम अपने पेशवा, अपने रहनुमा का एहतराम करती है वो कौम बुलंदी की तरफ जाती है, और जो कौम अपने पेशवा की कमियां और खामियां तलाश करती है वो पस्ती की तरफ जाती है। और इसके लिए हमारे बुजुर्गों के तमाम वाक़यात हैं। कुतुब बिलग्राम मेरे बड़े अब्बा, उनके बहुत से वाक़यात इस तरह के हैं कि उलमा का एहतराम, उनकी ताज़ीम। पारालिस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए और मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। और मसलक आला हज़रत वही है जो हमारे भी मुफ्ती साहब ने बयान किया, अभी अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब वो बयान करेंगे। यही मसलक आला हज़रत है। अल्लाह ताला हमारे और आपको यहाँ आने को कबूल फरमाए और हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। आप सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू पे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला खूब बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। हमारे इन उलमा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इनके इल्म व अमल में, इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आप सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे। इस पूरे गाँव भीखा नगरा पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आप सबकी खेतियों में, आपके कारोबार में खूब बरकत दे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। एक चीज़, कोई आदमी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा, एक आदमी भी खड़ा नहीं होगा। अगर कोई भी खड़ा हो गया तो ठीक नहीं होगा। सरकार दाखिले सिलसिला फरमा ले, करम फरमाई होगी हुजूर की। जो लोग मुरीद होना चाहते हैं जल्दी से आ जाए आगे। कारी इंतजार